हर एक का नाम मेरे सामने आ रहा था कि इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने वो किया। हर भाई बहन हमारे जो जहाँ थे, जो जिस तरह से सहयोग कर सकते थे, उन्होंने पूरा सहयोग किया। और आप सभी के सहयोग के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद शब्द आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं और हमारे परिवार के, आप ये समझो तो आला कमान हमारे परिवार के मुखिया थे और हम सभी का सहयोग एकदम बनता ही था और हम सब ने पूरी तरीके से सहयोग किया भी। वहाँ से जो नोट्स एक ग्रुप में आए, इंडिविजुअल आए, सबने यहाँ की व्यवस्था की बहुत तारीफ की। और एक बात जो खास थी, जो उन्होंने कहा कि सभी की सहभागिता दिखाई दे रही थी कानपुर के भंडारे में। और दाजी की सुख सुविधाओं की, उनकी व्यवस्थाओं की, उनकी तो व्यवस्था सब लोग अच्छे से अच्छे करते ही हैं, लेकिन आपके यहाँ सभी भाई बहनों ने मिलकर सभी अभ्यासी भाई बहनों की सुविधा का भी खास ख्याल रखा गया। तो सबके लिए आप सभी खुद अपनी पीठ थपथपा लें। और कुछ भाई बहनों का मन थोड़ा दुखी हुआ कि दादी शायद नाराज थे या दादी को कोई बात बुरी लगी, इस वजह से दादी ऐसा कह गए। ऐसा नहीं, मास्टर्स की हर एक बात में कोई ना कोई सीख छुपी होती है। अब वो हमारा काम है कि उस सीख को हम लोग कैसे ले रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने वो जो अष्टांग योग में नियम है उसके अंदर स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान है। तो हमें खुद अपना अध्ययन करना है कि हम तो वहाँ पे बिल्कुल सही आचरण कर रहे थे, जैसा आप लोगों को निर्देश दिया गया था, वहाँ से जैसा निर्देश आया था, आप सभी उस पर 100% खरे उतरे हैं। तो कृपया आप लोग अपना मन छोटा बिल्कुल ना करें कि दादी यहाँ से नाराज होकर गए या दादी को यहाँ पर कोई बात अच्छी नहीं लगी इसलिए दादी ने ऐसा कहा। दादी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमारे युवा साथियों ने बहुत मेहनत की। मतलब वो मेहनत जो शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि पीछे से किस तरह से वो लोग कर रहे थे। उन लोगों ने जब गाड़ियों को रोका तो लोगों ने उनसे कैसा व्यवहार किया, अपनी गाड़ी जहाँ वो कह रहे थे वहाँ पार्क भी करने दे रहे थे। उसके बाद भी वो वॉलेंटियर्स दादी के साथ जरा देर भी नहीं हो पाए, क्योंकि दादी का स्वास्थ्य सही नहीं था। काफी लंबा सफर करते चले आ रहे थे, समय कानपुर में बहुत कम मिला। तो और उसमें उन्होंने जो समय शाम का सत्संग के बाद लोगों के मिलने का था, वो सीधे सत्संग के बाद अपने बेडरूम में चले गए और उन्होंने डिनर के लिए भी वो बाहर निकला। उन्होंने कह दिया कि मैं सो रहा हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा मैसेज बाहर आया और फिर दादी पूरा रेस्ट करके 11:30 बजे कन्नड़ मीडिया से अपना खाना बेडरूम में ही मंगाया और हल्का फुल्का खाना खाया। तो वो समय बचा नहीं, इसलिए वो मिल नहीं पाए। तो दादी ने हम लोगों को ये मैसेज दिया है कि हम लोग अपना दिल ना छोटा करें, क्योंकि सभी के मन में उम्मीद रहती है, मेरे मन में भी, आप सभी में, क्योंकि हम सभी हैं तो इंसान कि दादी आए तो हम उनसे मिले। भले ही मास्टर्स कितना भी कहें कि फिजिकल प्रेजेंस के लिए आप लोग उसके पीछे ना भागिए, लेकिन अपना छोटा सा मानव मन तो भागता ही है। और शायद भागता है तभी तो दादी कहते हैं कि ऐसा ना करें। अगर ऐसा नहीं भागेगा तो फिर दादी हम लोगों को क्या सीख देगा? छोटा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम सभी ने दादी का सहयोग किया ताकि वो आराम कर सके। और व्यक्तिगत मिलना, मीटिंग करना, दादी को बिठा करके मंच पर और यहाँ से बोलना कि दादी आपकी कृपा हुई, आप केंद्र पर आए, इसका धन्यवाद, आप हमारे लिए ईश्वर हैं, गुरु हैं, ये सब कहने के लिए कानपुर आने के जस्ट पहले इतना लंबा मैसेज आया था कि उनसे ये सब बातें ना करी जाए। इसलिए जिन लोगों ने ये सब तैयारी की थी उनको हमें तुरंत मना करना पड़ा कि कोई कुछ भी ना बोले। दादी को नमस्ते करके बस उनको अगर बोलने का मन है तो वो बोलेंगे, अदरवाइज उनको रेस्ट करने के लिए जाना। तो ये तो एक बात रही। मतलब कोई शब्द नहीं है, मैं कितना बोलूँगी, शायद पूरा दिन बोलूँगी तो भी कम होगा कि कहाँ कहाँ पर किस किस भाई बहनों ने क्या क्या काम किया है। लेकिन फिर भी 2 भाइयों का नाम लेना यहाँ से मैं उचित समझती हूँ। एक तो हमारे भाई महेश और दूसरे हमारे भाई जगदेव प्रसाद जी। अगर वो लोग यहाँ हैं तो यहाँ आ जाएं। जगदेव भैया देखिए, कल इन दोनों भाइयों को मैंने फोन करके बोला था कि आज आप दयानंद बिहार में आइएगा, आपसे मुझे कुछ कहना है, और वो लोग अभी भी नहीं आए। अब आप समझ सकते हैं कि उन लोगों ने किस स्तर पे वॉलंटियर, चलो जगदेव भैया तो क्या भैया आइए। तो जिस दिन दादी के टूर का प्लान बना
और ये खबर आई कि दाजी कानपुर आने वाले हैं और हम लोग वहाँ गए भवानीपुर की, देखे कहाँ कहाँ से काम नोट करें और करना शुरू करें। तो जगदेव भैया और लोडर के साथ महेश भैया ये पूरी तरह से वहाँ पर लगे रहे। भैया बताइए, जब तक दाजी के आने से पहले से लेकर के दाजी के जाने के बाद, और कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर इन लोगों ने काम नहीं किया। महेश भैया आप आए नहीं है क्या? अंकल आपसे निवेदन है कि आप भैया का शॉल उड़ाकर सपने भैया प्लीज, ये हम सब भाई बहनों की तरफ से, लेकिन निगम अंकल सामने रखते हैं तो। और ये आप ऐसा मत समझिए कि हम लोग आपको सम्मान दे रहे हैं, सम्मान नहीं दे रहे हैं। हम आपसे कैसे कृतज्ञता का भाव अर्पण करें आपके प्रति, जिस तरह से आपने काम किया है। मतलब ऐसी वॉलंटियरशिप की भैया का तो रंग ही बदल गया 10 दिन में। आखिरी दिन मैंने बोला कि जगदेव भैया आप कहीं कौन सा रंग निकल के आया है। इतनी धूप, इतनी गर्मी में पूरे टाइम ये बाहर ही रहते थे। बहुत कहने के लिए, खाने के लिए या पानी पीने के लिए या नींबू पानी पीने के लिए आते थे। बहुत कई बार कहते थे। और हमारे महेश भैया जो या तो अपने लोडर पे होते थे या भवानीपुर के ग्राउंड पे होते थे, इनको काम बताना ही नहीं है। इन्होंने इतना लोडर, एक दिन में मुझे लगा 3-3, 4-4 राउंड कानपुर के हर एक कोने से भवानीपुर तक का आना जाना किया। और उसके बाद के समय में पहुंचे और तुरंत वहाँ पे दूसरा काम पकड़ लिया। मतलब मुझे इन दोनों की वजह से इतना ज़्यादा लगता था कि मैं क्या करूँ, मैं कर ही क्या सकती थी सिवाय इसके कि भैया चाय पी लीजिए, भैया खाना खा लीजिए, आप लोग पानी पीते रहिए, ये करिए। कह ही नहीं सकते, मेरे पास बिल्कुल भी शब्द नहीं है। और भैया आप लोग बिल्कुल अन्यथा ना लें, ये हम सभी की तरफ से आप लोगों के प्रति जो मन में भाव है उसको व्यक्त करने का एक तरीका है। बहुत गजब का काम किया है हम सभी ने, लेकिन इन दो भाइयों ने तो हैट्स ऑफ जिसको कहते हैं। और कभी भी किसी भी तरह से हमसे ये बात ना कही कि मुझे दादी से मिलवा दीजिएगा बहन जी, या बहन जी क्या काम करना है, ये भी नहीं। लोडर वाले भैया तो फोन भी करते रहते थे, क्योंकि जहाँ सामान पहुँचा रहे हैं, जहाँ से ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, पर जगदेव भैया तो वो भी नहीं। तो ये बहुत मतलब अपने केंद्र के लिए बहुत फख्र की बात है कि हम लोगों के पास ऐसे वॉलंटियर भाई बहन हैं जो इस तरह से मेहनत करके यहाँ के उत्सवों को सफल बनाते हैं।